केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है पीएफआई के सक्रिय सदस्यों और उससे जुड़े संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को देश के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें बिहार के मोतिहारी, दरभंगा और मधुबनी में भी छापेमारी की गई। मंगलवार अहले सुबह एनआईए की 3 सदस्यीय टीम बाबूबड़ी प्रखंड के बड़हा गांव पहुंची। बड़हा गांव निवासी स्वर्गीय मोहम्मद अब्दुल्लाह के पुत्र साहबुद्दीन की तलाश में आई थी टीम। उसकी मां शकीला खातून और घर के अन्य सदस्यों और गांव के लोगों से घंटों पूछताछ करके एनआईए की टीम वापस लौट गई। साथ ही घर के अन्य कमरों की बारीकी से तलाशी ली गई। टीम को कोई आपत्तिजनक सामान या फिर साहबुद्दीन से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले। एसपी सुशील कुमार ने टीम की छापेमारी की पुष्टि की। में रांची से इंस्पेक्टर राम सुभग सिंह, सब इंस्पेक्टर भरत लाल मीना, पटना से कांस्टेबल अभिमन्यु थे। टीम फुलवारी शरीफ के मामले में संदिग्ध साहबुद्दीन के घर पहुंची थी। टीम की भनक लगते ही गांव में खलबली मच गई और लोगों के हाथ पांव फूल गए। संबंध में हमारे साथी ने विस्तार से बताया कि कैसे क्या हुआ। आज एनआईए की टीम जो है सुबह 4 बजे पहुंची है। बाबूबड़ी के महेशवाड़ा में मिसरौलिया गांव है, वार्ड नंबर 9 में मोहम्मद साहबुद्दीन के घर पर एनआईए की टीम पहुंची है, जिसमें मधुबनी के भी कई अधिकारी थे। दरभंगा के एक डेंटिस्ट के यहाँ भी आज एनआईए की टीम रेड की है। लेकिन हमारी जो बात हुई है एक अधिकारी से, आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है आपकी। हमारी एक अधिकारी से बात हुई है जो उस ऑपरेशन में थे। उनका कहना था कि जिस साहबुद्दीन को तलाशने के लिए टीम यहाँ रेड मारी है, क्योंकि अचानक से टीम पहुंची थी, वहाँ टीम को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। उसकी भाभी है अंजुम आरा, साहबुद्दीन की भाभी है अंजुम आरा। उससे आईबी के लोग, एनआईए के लोग लगभग 1 से सवा घंटे तक उनसे एक जगह पर उसी के घर में बातचीत की है, लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। उसके बारे में जानकारी ली गई कि साहबुद्दीन कहाँ है, साहबुद्दीन क्या कर रहा है, या पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो एनआईए की जो टीम आज देश भर के कई ठिकानों पे छापेमारी कर रही थी सुबह से, जिसमें कि दरभंगा और जो है बिहार और बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में भी कुछ ठिकानों पे छापेमारी की गई है। उसी क्रम में आज मधुबनी के बाबूबड़ी में भी साहबुद्दीन के यहाँ छापेमारी की गई। जी, तो साहबुद्दीन को लेकर के एनआईए या जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको कोई पहले से इनपुट था या पहले से इसका कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है, ऐसा अधिकारियों ने कुछ बताया है? अगर सर आप विश्वसनीय सूत्रों की अगर मानेंगे जो उस टीम में ऑपरेशन को देख रहे थे, दरभंगा जो टीम आई उसमें से कुछ लोगों की टीम को जो है मधुबनी भेजा गया। और मधुबनी में जो पहले से अधिकारी थे, एनआईए के या इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अधिकारी थे, उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि रेड करना है। वो सुबह 4 बजे के आसपास एनआईए की टीम वहां पहुंची है। साहबुद्दीन घर पर नहीं मिला। साहबुद्दीन के बारे में बताया जा रहा है कि थोड़ा सा गांव घर में जो होता है ना, सामाजिक वर्कर के रूप में पॉलिटिकल थोड़ा बहुत जो लोग करते हैं, सामाजिक रूप से जो सक्रिय आदमी है। हाँ, सामाजिक रूप से सक्रिय आदमी है। और कुछ लोग जो खास करके वहाँ बरुआर के बगल में गांव पड़ता है दलोखर, पिछले दिन जो दलोखर में छापेमारी हुई थी मुजीबुल्लाह या किसी के यहाँ, उस सबके संगत में वो रहता था। लेकिन उसकी भाभी जो है बहुत कुछ बताई है, और यहाँ एनआईए को कुछ खास नहीं मिला बाबूबड़ी में। तो बाबूबड़ी से साहबुद्दीन के यहाँ एनआईए को कोई दस्तावेज या कोई इस तरह की जो है एक्टिविटी की जानकारी नहीं मिली है जिससे उसकी संलिप्तता को लेकर कोई ठोस बात कही जाए। तो उसके परिजनों को भी पूछताछ के लिए क्या ले गई है क्या कहीं एजेंसी, या बस घर पे ही पूछताछ करके और वापस लौट गई? घर पर ही आईबी के लोग और एनआईए के जो यूनिट यहाँ थी मधुबनी में, वो लोग जो है उनकी भाभी से जो है वो पूछताछ किए, जानकारी उनसे ली साहबुद्दीन के बारे में। खास करके साहबुद्दीन लंबे समय से गांव भी नहीं आया है। और साहबुद्दीन के घर रहता कहाँ पर है अभी, मतलब कहाँ पे रहता है वो? साहबुद्दीन कहीं बाहर रह रहा है, अभी आउट ऑफ बिहार है वो। और गांव वाले से जो एनआईए के और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग जो बातचीत किए हैं, जो गांव में जो लोग रहते हैं, हालात ऐसी थी साहबुद्दीन के घर की, जो ईद जो जैसा महापर्व गुजरा है, वो पर्व मनाने तक के पैसे नहीं थे उनके यहाँ। साहबुद्दीन के घर पे वहां पे कितने सदस्य अभी रहते हैं? जैसे कि बताया कि भाभी से पूछताछ की गई, और कितने परिवार के सदस्य वहां रहते हुए? उनकी भाभी है, उनकी माँ रहती है, उनका भतीजा जो छोटा मोटा बच्चा लोग है, वो लोग वहां रहता है। अच्छा, तो एनआईए को कुछ जो है खास वहां से हासिल नहीं हो पाया है, ठीक है? कुछ खास नहीं लगा। हमको लगता है कि
बासोपट्टी में जो या बेनीपट्टी साइड में जो पिछले दिनों छापेमारी हुई थी, उसमें जो तौसीफ के घर से कुछ मिला था एनआईए की टीम को, हमको लगता है शायद वो डायरी वायरी जो भी मिला हो, इसमें एक होता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोग को सदस्य बनाना, मोबाइल नंबर लिखना, उस हिसाब से कहीं अगर शहाबुद्दीन का नाम होगा, उस हिसाब से एनआईए की टीम आज वहां अहले सुबह पहुंची थी। अच्छा, तो जिस समय पहुंची टीम सुबह सुबह 3-4 बजे के आसपास, तो गांव के लोग, परिवार के लोग तो बिल्कुल घबरा गए होंगे, कितनी सुबह जो है, क्या मामला क्या हो गया? अमूमन सर बाबूबड़ी, मिश्रौलिया, डलोखर, जामुनिया टोला, अगर आप खौराही गांव को देखेंगे तो वहां के लोग एक हैबिट हो चुकी है कि एनआईए कभी भी पहुंच सकती है। अच्छा, पहले से इस तरह का जो है वाकया होता रहा है? हाँ, आधा दर्जन बार लगभग उस एरिया में छापा पड़ चुका है एनआईए का। अच्छा, तो क्या इस बार भी जो छापा पड़ा है वो पीछे के इतिहास को देखते हुए भी एक रिपीट है, या कुछ नए तथ्य मिले भी थे? हमको लगता है कि सर ये अगर कहीं शहाबुद्दीन केरल वगैरह में रहता होगा या बंगाल के साइड में या दिल्ली के साइड में रहता होगा, या दरभंगा से जो कनेक्टिविटी अगर उसकी होगी शहाबुद्दीन की, तो वो जो कहीं ना कहीं से उसके घर आए तो लोग भी आश्चर्यचकित थे कि शहाबुद्दीन इतना बड़ा नेता कैसे हो गया जो शहाबुद्दीन के घर पे 10 गाड़ी पुलिस आ गई। तो घर देखने के बाद एनआईए और आईबी के लोग और स्थानीय जो पुलिस पदाधिकारी थे वो भी अचंभित थे कि जिसके पास रहने को घर नहीं है, 2 दिन की रोटी जिसके घर से मतलब नहीं निकल पाएगा, वो आदमी इस एक्टिविटी में है या नहीं। अच्छा, जो है ये दरभंगा में अगर छापेमारी या फिर मोतिहारी में छापेमारी हो रही है, उससे भी लिंकेज है क्या? हम तो सब मोतिहारी हैं में ये सज्जाद के यहाँ हो रही है। डॉक्टर सज्जाद है, डेंटिस्ट है दरभंगा के उर्दू बाजार में। हाँ, हमको लगता है सर ये देश भर में ऑपरेशन शायद एक साथ स्टार्ट किया गया था, शुरू हुई थी। इसी ऑपरेशन के तहत जो भी लोग रडार में थे एनआईए के, वहां अचानक और सडनली जो है छापेमारी की प्रक्रिया शुरू हुई। चलिए, तो इस पूरी जानकारी को देने के लिए हमारे साथी इकलाक सिद्दीकी जी जो पूरी जानकारी को दे रहे थे, जो आज सुबह कैसे अहले सुबह बाबूबड़ी प्रखंड के गांव में छापेमारी एनआईए की टीम और स्थानीय सुरक्षा एजेंसी को लेकर के छापेमारी की थी, और वहां शहाबुद्दीन नाम के एक शख्स को पुलिस एनआईए की टीम खोज रही थी। संदेह है कि पीएफआई के साथ उसके लिंकेज हैं, और पीएफआई को लेकर के पिछले कुछ समय से एनआईए, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां जिस तरह से सक्रियता बिहार में दिखा रही है, खासकर मोतिहारी, दरभंगा, और दरभंगा को पहले से भी इंडियन मुजाहिदीन के टाइम से जब टीम मोनू जो समस्तीपुर से संपर्क जिसका था रखता था, तो उस मॉड्यूल को एनआईए नजर रखती थी दरभंगा मॉड्यूल के नाम से। अब पिछले कुछ दिनों से पीएफआई को लेकर के बिहार के अलग अलग जगहों पर एनआईए सक्रियता दिखा रही है। कुछ महीने पहले बिहार के जो है बिहार शरीफ इलाके में भी इसमें गिरफ्तारियां हुई थी, और तथ्यों को लेकर के इसमें क्या है क्या नहीं है आधिकारिक तौर से एनआईए या कोई भी जांच एजेंसी सार्वजनिक नहीं कर पाई है, या वो बताने की स्थिति में नहीं है, या वो बताना नहीं चाहती है। चलिए इकलाक जी, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।